तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में कहता है ए डोम ऑफ ए बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर। एक बिल्डिंग है जिसका गुम्बद है, वो किस फॉर्म में है? हेमिस्फीयर के फॉर्म में है। ठीक है, गुम्बद होता है ना बिल्डिंग पे, जैसे गुरुद्वारे पे गुम्बद होता है या मंदिरों पे होता है, तो वो किस फॉर्म में होता है? हेमिस्फीयर के फॉर्म में होता है। फ्रॉम इन साइड इट वॉज वाइट वॉश्ड एट द कॉस्ट ऑफ 4989.60 रुपीज। मतलब इतने रुपए टोटल कॉस्ट लग रहे हैं इसको वाइट वॉश करने के लिए। ठीक है, जो भी किया जा रहा है, पेंट किया जा रहा है, पॉलिश किया जा रहा है, उसकी कॉस्ट जो लग रही है वाइट वॉश करने की, उसकी कॉस्ट लग रही है हमारी इतनी रुपी लग रही है। इफ द कॉस्ट ऑफ 20 रुपीज पर मीट पर स्क्वायर मीटर, मतलब कहने का इसका सिंपल सा मतलब है 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है? 20 रुपीज है। यहाँ पे बोल रहा है 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट इतनी 20 रुपीज है, तो बताओ इतने रुपीज कितने मीटर के लिए स्क्वायर के लिए लगेगा। तो एक बात बताओ, 20 रुपीज तो लग रहा है हमारा 1 मीटर स्क्वायर के लिए। अगर मैं तुमसे पूछूं कि 1 रुपया में कितने मीटर स्क्वायर पॉलिश होगा, तो 1/20 मीटर स्क्वायर पॉलिश होगा। अब अगर मैं पूछूं 4989.60 रुपीज के लिए कितना मीटर स्क्वायर पॉलिश होगा इतने रुपए में, तो 1/20 × 4989.60। ठीक है, अब कितना मीटर स्क्वायर पॉलिश होगा? अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो आता है हमारा कैलकुलेट करने के बाद 2004 249.48 मीटर स्क्वायर, यहाँ पे पॉइंट है। इतना मीटर स्क्वायर मतलब इतने रुपए में पॉलिश हो रहा है। इतने रुपए में इतना मीटर स्क्वायर हमारा पॉलिश हो रहा है। ठीक है, तो पूछा क्या, इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम। इनसाइड सरफेस एरिया डोम का क्या होगा? तो यही हमारा क्या आ गया, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ इनर इनर साइड इनर साइड ऑफ ए डोम। इनर साइड ऑफ ए डोम, ये कर्व सरफेस एरिया हमारा आ गया इनर साइड ऑफ ए डोम। यही हमारा क्या हो गया, इनर सरफेस एरिया हो गया डोम का। यही क्या हो गया, हमारा इनर सरफेस एरिया हो गया डोम का। देखो, जैसे जब हम डोम को पॉलिश कर रहे हैं, तो एक बात बताओ, यही वाली चीज पॉलिश होगी ना। डोम के अगर अंदर वाले पोर्शन को देखो, तो यही वाली चीज पॉलिश होगी। ये वाला तो होलो होता है, ये वाला जो होता है ऐसे खुला खुला होता है ना। कहीं भी चले जाओ गुरुद्वारे में या मंदिर में, ये वाला चीज क्या होता है, खुला खुला होता है। ये वाली चीज तो पॉलिश नहीं होती, ये वाली चीज कभी नहीं पॉलिश होती। केवल ये वाली साइड साइड वाले ये पॉलिश होता है। ऊपर वाला जो ये होता है हेमिस्फेरिकल शेप का, ये पॉलिश होता है। कभी ये चीज नहीं पॉलिश होता, क्योंकि ये खुला खुला होता है। इसको हवा हवा में कैसे पॉलिश करेंगे? ठीक है, तो बात समझ में आई। तो इसीलिए ये वाली चीज इंक्लूड हो रही है पॉलिश करने में, ये वाली चीज तो नहीं कभी इंक्लूड हो रही है। तो इसीलिए हम कौन सा एरिया निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया। तो यही जो इसने बोल के रखा है इनसाइड सरफेस एरिया, इसने ये तो नहीं बताया हुआ कि क्या सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, बस इसने बोला इनसाइड सरफेस एरिया। तो वो इनसाइड सरफेस एरिया ही हमारा क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ही होगा। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ इनर साइड ऑफ ए डोम इज दिस। ठीक है, इतना हमारा आ गया। अब आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ये हमारा आंसर आ गया। आगे देखो नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, अब इधर करते हैं। तो अभी देखो सेकंड पार्ट बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम। मतलब जो डोम है उसके अंदर कितना एयर इकट्ठा हो सकता है। वह ठीक है, उस एयर का वॉल्यूम हमें फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर अगर हम निकाल पाए, ठीक है, तो तो हमारा हो जाएगा काम।
तो एक काम करते हैं, जो हम फार्मूला पढ़ते हैं उसमें क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर का हेमिस्फेयर का वो होता है 2/3 पाई r³ अच्छा, अब हमारे पास आर तो है नहीं, आर को तो हमें फाइंड करना पड़ेगा, तो कैसे फाइंड करेंगे? अभी हमने निकाला था कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया हमने कितना निकाला था अपना? 249.48। यहाँ पीछे देखो, यहाँ पे हमने कर्व सरफेस एरिया निकाला था, ये रहा। ठीक है, यही हमारा कर्व सरफेस एरिया था, यही था। तो अब क्या करेंगे हम? इसका यूज कर लेंगे। कर्व सरफेस एरिया हमारा इतना था। अब एक बार बताओ, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई r²। 249.48 ये आ गया हमारा। अब r² हो गया, ठीक है। 249.48 अपॉन 2 पाई। अब देखो इसका क्या करते हैं हम, 249.48 अपॉन 2 पाई की जगह रखते हैं 22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा। इसको कैंसिल करते हैं कुछ कट वट के, ये जाएगा सिंप्लीफाई हो गया, आ जाएगा 39.69 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। r² हमारा आ गया इतना, 39.69 मीटर स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या होगी फिर? आर की वैल्यू हो जाएगी √39.69 मीटर स्क्वायर। अब इसको क्या करते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते हैं, तो वहां से हमें पता चल जाएगा स्क्वायर रूट। ये हम क्लास 8 में पढ़ते हैं। इस डेसिमल के इधर टू टू का पेयर बनाएंगे, इस डेसिमल के इधर 2 नंबर का पेयर बनाएंगे। कितने टाइम जाएगा? 6 टाइम जाएगा। 6 6 जा 36 ना, यहाँ पे 3 आ गया। 6 + 6 कितना हो गया? 12। यहाँ पे डेसिमल है तो डेसिमल आ गया। फिर अब ये पेयर ऑफ डिजिट नीचे आ जाएगा। 49 कितने टाइम जाएगा? 3 टाइम, आई थिंक 3 टाइम जाएगा। 3 टाइम, 3, क्योंकि 3 अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। अब जीरो आ गया। हमारा कितना आ गया यहाँ पे? स्क्वायर रूट आर की वैल्यू आ गई 6.3। तो एक चीज बताओ, वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड इनसाइड द डोम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस हेमिस्फेरिकल हेमिस्फेरिकल डोम। कितना हो गया? 2/3 पाई r³। 2/3 पाई की वैल्यू 22/7। यहाँ पे आ जाएगा 6.3 का होल क्यों, क्योंकि रेडियस हमने यहाँ पे ये निकाला हुआ है। अब यहाँ पे देखो, 2/3 × 22/7, 6.3 × 6.3। ठीक है, अभी आगे यहाँ पे आ जाएगा। ये कैंसिल भी हो जाएगा अगर कैंसिल करना चाहें। 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 से कैंसिल करें, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 7 3 जा 21। ठीक है, ये आ गया। अभी इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 44 हो गया, और ये मल्टीप्लाई होके हमारा आ जाएगा 0.3 × 6.3, 6.3 × 6.3। ये मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 11.907। अब इसका 44 से अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है? 523.908। इतना ये आंसर आता है, 908 मीटर क्यूब आता है। ठीक है, अब ये हम आंसर हमारे बुक में दिया हुआ है
523.9 मीटर क्यूब। ये हमारा आ गया अप्रोक्सीमेटली। अप्रोक्सीमेटली आंसर आ गया, ठीक है। इसने सिंगल डिजिट तक लिया तो सिंगल डिजिट तक आ गया, ठीक है। उसके बाद देयर फॉर, देयर फॉर द वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड, इनसाइड द डोम, इनसाइड द डोम इज 523.9 मीटर क्यूब। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। देखो फिर से सारा कुछ कंक्लूड कर देता हूँ एक बार। ये डोम था, डोम को वाइट वॉश किया जा रहा है, उसकी कॉस्ट इतनी लग रही है, ठीक है। 20 रुपया पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट लगे, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट। देखो ऐसे समझो, अगर मैं बोलूं कि 100 चॉकलेट की कॉस्ट कितनी है, 10 रुपीज, ठीक है। तो मैं पूछूं एक चॉकलेट की कॉस्ट कितनी होगी, तो तुम बताओगे 10 अपॉन, ऐसे करता हूँ, 100 चॉकलेट की कॉस्ट है 100 रुपीज, थोड़ा कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो जाए, तो एक चॉकलेट की कॉस्ट हो जाएगी 100 अपॉन 100 रुपीज, ठीक है। तो 1 चॉकलेट की कॉस्ट कितनी आ गई, 1 रुपीज आ गई। अब मैं तुमसे पूछा 1000 ऑफ चॉकलेट की कॉस्ट बताओ, 1000 चॉकलेट की कॉस्ट बताओ, तो कैसे करोगे, 1 इंटू 1000 का मल्टीप्लाई बोथ साइड हो गया, कितना आ गया, 1000 चॉकलेट की कॉस्ट कितनी आ गई, 1000 रुपीज, ठीक है। आगे कि नहीं आगे, वैसे ही यहाँ पे हमने किया हुआ है, वैसे ही यहाँ पे किया हुआ है। यहाँ पे हमने क्या किया है, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट थी हमारे पास इतनी रुपीज, तो 20 रुपीज 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट लग रही है पॉलिश करने में, वाइट वॉश करने में। तो 1 रुपए में इतना वाइट वॉश होगा, इतना एरिया वाइट वॉश होगा, तो इतने रुपए में कितना एरिया वाइट वॉश होगा, इतना होगा, ठीक है। तो यही बेसिकली हमारा कर्व सरफेस एरिया आ गया है, ठीक है। देखो यहाँ पे कैसे, देखो देखो यहाँ पे जैसे इसने कॉस्ट दे दिया कितने एरिया पॉलिश हो रहा है, तो हमने क्या किया, वो एरिया निकाल लिया। 1 मीटर स्क्वायर का दिया था कॉस्ट, इतने इतनी कॉस्ट कितनी मीटर स्क्वायर की लगेगी वो हमने निकाल लिया, ठीक है। ऐसे देखो आगे बोला वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम, डोम के अंदर कितना वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर आ जाएगा, ठीक है। अब जो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होगा उतना ही एयर आएगा, तो पहले तो हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, रेडियस फाइंड करना पड़ेगा, ये तो फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो इसमें आर की नीड है, तो हमने तो कर्व सरफेस एरिया का यूज करके फाइंड कर लिया रेडियस। देखो कर्व सरफेस एरिया इतना हमारे पास था, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। इसका हमने यूज किया, यहाँ पे आर की वैल्यू आ गई, ये डिवीजन मेथड लगा के हमने 6.3 मीटर हमें मिल गया, ठीक है। अब देखो वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल डोम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, कैलकुलेट करके आ जाएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये क्वेश्चन है, देखो इसको बता देते हैं। 27 सॉलिड आयरन स्फीयर, देखो 27 आयरन स्फीयर्स हैं, जो पूरा भरा हुआ, मतलब खोखला नहीं, सॉलिड का क्या मतलब, खोखला नहीं है, ऐसा भरा भरा पूरा है ना। 27 सॉलिड आयरन स्फीयर, ईच ऑफ रेडियस आर, सभी का रेडियस आर है, सरफेस एरिया ऑफ एस आर मेल्टेड टू फॉर्म ए स्फीयर विथ सरफेस एरिया एस डैश। देखो क्या किया जा रहा है कि 27 सॉलिड आयरन स्फीयर उनका रेडियस तो आर है, एंड सरफेस एरिया एस, उनका सरफेस एरिया क्या है, एस है।
अब उनको मेल्ट किया जाए, आर मेल्टेड टू फॉर्म ए स्फीयर विथ सरफेस एरिया एच डैश। देखो 27 हमारे पास स्फीयर थे, सॉलिड स्फीयर, उनका रेडियस तो आर है, ठीक है। सरफेस एरिया क्या है? सरफेस एरिया हमारे पास एस है, एस गिवन है, सरफेस एरिया एस गिवन है। और जब इनको मेल्ट करके बनाया जा रहा है एक स्फीयर दूसरा, अब जैसे ये छोटे छोटे थे, फॉर एग्जांपल ये छोटे छोटे स्फीयर थे 27, छोटे 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 छोटे, अब इनको मेल्ट करके एक बड़ा सा स्फीयर बना दिया गया। अब इसका सरफेस एरिया क्या हो गया? एस डैश हो गया। बोल रहा है रेडियस आर डैश ऑफ न्यू स्फीयर, जो न्यू स्फीयर बना उसका रेडियस आर डैश है, उसको फाइंड करना। और साथ में बोला हुआ रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, जो पुराने स्फीयर का सरफेस एरिया था और जो नए वाले स्फीयर का सरफेस एरिया, उन दोनों के बीच का रेशियो फाइंड करने के लिए बोला। तो देखो कैसे करेंगे, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ये पहला पार्ट करते हैं, ठीक है। देखो रेडियस ऑफ, रेडियस ऑफ वन सॉलिड, सॉलिड आयरन स्फीयर, स्फीयर इज इक्वल टू आर, आर है, ठीक है। वॉल्यूम यहाँ गिवन है आर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वन सॉलिड स्फीयर, वॉल्यूम क्या हो जाएगा एक सॉलिड स्फीयर का? 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये हो जाएगा, ये तो फार्मूला हमें तो पता है ये चीज। वॉल्यूम जब एक सॉलिड स्फीयर का इतना होगा, तो एक बात बताओ, वॉल्यूम ऑफ ए 27 सॉलिड स्फीयर कितना हो जाएगा? 27 × 4/3 पाई आर क्यूब, इतना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात हो जाएगा, ठीक है। तो एक बात बताओ, वॉल्यूम ऑफ, ऑफ न्यू, न्यू सॉलिड स्फीयर, स्फीयर कितना हो जाएगा? 4/3 पाई आर डैश क्यूब। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ना, कि जो नए वाले स्फीयर, नया वाला स्फीयर है उसका जो रेडियस है वो आर डैश है। बात समझ में आई? इसीलिए हम यहाँ पे आर डैश ले रहे हैं, इसीलिए हम रेडियस को क्या ले रहे हैं यहाँ पे? आर डैश ले रहे हैं। जो नया वाला स्फीयर है उसका रेडियस क्या है? हमारा आर डैश है। तो एक बात बताओ, जो पुराना वाला हमारे पास स्पेयर था, ऐसे छोटे छोटे रहेंगे, छोटे 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 27 ऐसे स्पेयर रहेंगे, छोटे छोटे रहेंगे, ठीक। सभी की साइज सेम रही होगी, ठीक है। अब इनको क्या किया गया? मेल्ट कर दिया गया, पिघला के एक बड़ा सा स्पेयर बना दिया गया। इन्हीं को पिघला के, इनका यूज करके, इसी आयरन का, देखो आयरन क्या होता है ना, आयरन को पिघला करके आयरन बनाया जा सकता है। अब जैसे मान लिया बहुत सारा आयरन हमारे पास, उसको पिघला के मैं कुछ मटेरियल बना लूँ उस आयरन का, ठीक है। हो सकता है मैं हथौड़ी बना लूँ या कोई और मटेरियल बना लूँ, कहीं पे और आयरन का यूज कर लूँ। तो वैसे अब जैसे छोटे छोटे ये स्पेयर थे, अब इसको मेल्ट कर दिया गया, इस बड़ा सा स्फीयर बना लिया गया, ठीक है। तो एक बात बताओ, जो इन 27 स्फीयर का वॉल्यूम रहा होगा और जो ये बड़े वाले का वॉल्यूम रहा होगा, ये तो सेम होगा ना। तो यहाँ पे देखो सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम दोनों को इक्वलेट कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ, ऑफ 27 सॉलिड, सॉलिड स्फीयर इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ, ऑफ न्यू सॉलिड स्फीयर, ठीक है। दोनों का वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा 27 4/3 पाई आर क्यूब, इक्वल हो जाएगा 4/3, यहाँ पे क्यूब आ जाएगा, ठीक है। 4/3 पाई आर डैश का क्यूब, ठीक है। यहाँ पे देखो ये वाला कैंसिल हो जाएगा इससे,
अब देखो, आर क्यूब हो जाएगा आर डैश क्यूब, आर डैश क्यूब। ठीक है, यहाँ पे 27 भी है। ठीक है, अब देखो, यहाँ से आर डैश क्यूब, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यूब रूट आ जाएगा 27 आर क्यूब। यहाँ पे क्यूब रूट आ जाएगा क्योंकि यहाँ से क्यूब हट गया। अब देखो आर डैश, अब देखो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा ब्रेक करता हूँ। 27 को 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख दूँ, और आर को R इंटू R इंटू R। देखो जब स्क्वायर होता तो पेयर बनाते हैं, क्यूब के लिए ट्रिपलेट बनाते हैं, 3 नंबर को एक साथ लेंगे। अब यहाँ से एक 3 आ गया, यहाँ से क्या आ गया, इस पूरे से एक 3 आ गया, इस पूरे से एक आर आ गया। आर डैश हमारे पास कितना आ गया, आर डैश आ गया हमारे पास 3R। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोला था, यही बोला था कि रेडियस आर डैश ऑफ न्यू स्फीयर। ठीक है, 1 मिनट। हाँ, बोला क्या था, रेडियस आर डैश ऑफ न्यू स्फीयर। तो न्यू स्फीयर का रेडियस हमारा आ गया। ठीक है, आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू कोई दी नहीं हुई है, आर एस के फॉर्म में, तो उसी फॉर्म में आंसर भी आएगा। तो अब देखो, अब आगे क्या बोला था क्वेश्चन हमारा, बोला ये था कि रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश, यस यस किसका था, पुराने वाले का था, और नए वाले का था एस डैश था। तो देखो निकालते हैं क्या आता है रेशियो। तो देखो, यस पहले वाले का था, ठीक है, एरिया, और एस डैश सरफेस एरिया क्या था दूसरे वाले का। देखो जब स्फीयर की बात हो रही है तो स्फीयर में सरफेस एरिया आएगा, क्योंकि इस सरफेस, पूरे सरफेस की बात हो रही है ना, ये पूरा एरिया इंक्लूड होता है ना जब इस स्फीयर की बात होती है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे सरफेस एरिया का ही बात होता है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा, 4 पाई R डैश, यहाँ पे डैश नहीं आएगा, यहाँ पे आर क्यूब आ जाएगा, और जो नए वाला स्फीयर था वहां पे डैश लगा लो, 4 पाई R डैश, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा ना। 1 मिनट, यहाँ पे स्क्वायर आएगा फार्मूले में, यहाँ पे स्क्वायर, बस अब ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, आर डैश स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 4 पाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बच गया ऐसे, ये 4 पाई कैंसिल, तो आर स्क्वायर अपॉन आर डैश स्क्वायर बच गया, आर स्क्वायर, तो ये हो गया। और आर डैश यहाँ पे हमने निकाला था, कितना आया था, आर डैश 3R आया था ना, 3R का स्क्वायर। अब देखो, आर स्क्वायर अपॉन 3R इंटू 3R, ये आर स्क्वायर ऊपर है, और यहाँ पे 3, ये आर मल्टीप्लाई होगा इस आर से, तो आर स्क्वायर आ जाएगा ना, यहाँ पे 3 3 जा 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 9R स्क्वायर, ये आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1/9 आ गया। तो रेशियो कितना आ गया, 1:9 आ गया आंसर। ठीक है, तो दोनों टारगेट हमारा फुलफिल हो गया। तो बात समझ में आई। ठीक है, कहीं पे फिर भी डाउट लगता है पूछना। ठीक है।